एपिसोड स्टार्ट होता है तो आयन यू को उसका इंटरव्यू ख़राब करने के लिए डांट रही होती है। इतने में ही उसके पास डायरेक्टर की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिया गया है, क्योंकि सिर्फ तुम ही ऐसी वाहिद थी जिसको मालूम था कि यू को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। उसने ऐसा इंटरव्यू में कहा था। ये बात सुन के आयन बहुत खुश हो जाती है, मगर अभी भी उसे पूरा सिलेक्ट नहीं किया होता। इसे स्क्रिप्ट लिखकर इनको दिखाना होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आयन थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही होती है कि क्या सच में यू को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उससे पूछती है। वो साफ कहने लगता है कि लड़कियां बहुत ही सर का दर्द होती हैं, हर वक्त सिर्फ परेशानियां ही कर रही होती हैं, जैसे कि तुम करती हो। आयन ये सोचकर थोड़ी हैरान हो रही होती है कि ये अब तक किसी लव रिलेशन में नहीं पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यू को कोई रक्षा दिखता है तो वो उसमें बैठकर जाने लगता है और आयन के हेडफोन्स भी इसे पसंद आ जाते हैं, तो आयन इसे अपने हेडफोन्स भी दे देती है। आयन ने इसे शुगर केन मैन बुलाया होता है इसके लव रिलेशनशिप की वजह से, तो यही बात के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इस बात का क्या मतलब होता है। तो वो उसकी असल मीनिंग उसे नहीं बताती। आयन कहती है कि स्वीट और टॉल लड़के जैसे कि तुम हो। दूसरी तरफ यू जब देखता है कि आयन बहुत ही छुप छुप के डर डर के अपने घर जा रही होती है अपनी मालिक मकान की वजह से, तो यू जब सुबह जॉगिंग पर आता है तो वहाँ पर उसे उसकी मालिक मकान दिख जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यू काफ़ी देर से घर आया होता है, तो आयन उसे कह रही होती है कि तुम इतने लेट क्यों आए, मालिक मकान देख लेती तो। और बार बार इसे छुप छुप कर आने का कह रही होती है कि ज़्यादातर तुम घर में ही रहा करो। कि इतने में बेल बजती है और इसके दरवाजे पर मालिक मकान आ जाती है, मगर यूं तो डर ही नहीं रहा होता और खुद जाकर दरवाज़ा खोलने लगता है। आयन उसे फौरन धक्का देकर दरवाजे के पीछे छुपाती है। इतने में उसकी मालिक मकान मिस्टर गैंग कह के कमरे के अंदर दाखिल होने लगती हैं। इतने में यू खुद निकल के सामने आता है और पता चलता है कि वो इसे ही बुला रही थी और इसके लिए खाना पका के भी लाई होती है। आयन ये देखकर हैरान हो रही होती है कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। वो आयन को सारी स्टोरी समझाता है कि जब वो सुबह जॉगिंग पर आया था, वहाँ का कोई उस्ताद मालिक मकान और बाकी सारे अंकल आंटी को ताइची सिखा रहा होता है। यू आकर इन्हें कहता है कि आप गलत सिखा रहे हैं। ये बात यू जब उस मास्टर को कहता है तो वो उसके साथ कंपटीशन करने को कहता है कि मैं तो इतना एक्सपीरियंस बंदा और तुम आज के आए हुए लड़के मुझे कह रहे हो कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ ये दोनों फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, मगर वही होता है कि यूं ही जीत जाता है। यहाँ तक कि वो उस्ताद भी उसको मानने लग जाते हैं कि तुम तो उस्ताद हो भाई। और जब वो लोग उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो शुगर केन मैन बता देता है, जिसकी वजह से सब उसे मिस्टर गैन बुलाने लगते हैं। ये सारी कहानी जब आयन सुनती है तो उससे ये नाम चेंज करने को कहती है, मगर वो नहीं चेंज करता। दूसरी तरफ यू जब देखता है कि आयन का लैपटॉप बिल्कुल ख़राब हो चुका है तो वो उसे मार्केट ले आता है नया लैपटॉप दिलाने के लिए, मगर वो मना कर रही होती है क्योंकि उसे पैसे बचाने होते हैं। यू इससे कहता है कि तुमसे पैसे मांग कौन रहा है, मैं तो तुम्हें अपने पैसों से दिला रहा हूँ। वो इतनी सारी पैसों की गड्डी निकालता है। इतने सारे पैसे देखकर आयन हैरान हो जाती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, मगर वो इसे नहीं बताता। साथ ही साथ यू को मोबाइल फ़ोन लेना होता है, मगर आयन उसे मना कर रही होती है और जब वो ज़्यादा ज़िद करता है तो वो उसे छोटा मोबाइल दिखाने लगती है। मगर वो तो यू होता है, वो कहता है कि मुझे बड़ा वाला मोबाइल ही चाहिए। यू आयन से कहता है कि तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा मैसी है, इसके लिए भी हमें कुछ शॉपिंग करनी चाहिए। यू महंगी से महंगी चीज़ें उठा रहा होता है और आयन उसकी महंगी से महंगी चीज़ों को रखकर सस्ती से सस्ती चीज़ें रखने लगती है और उससे छुप कर ताकि उसे पता ना चले। इतने में आयन को एक झूला पसंद आ जाता है, मगर वो इतना महंगा होता है कि वो नहीं खरीदती। यू ये देख लेता है तो वो झूला तो नहीं ले सकता था, इसीलिए वो कुछ लकड़ियाँ लेकर आ जाता है। दूसरी तरफ आयन उसे मूवी दिखाने के लिए ले आती है और ये जैसे ही थिएटर में बैठे होते हैं तो वहाँ यू बच्चों की तरह डरने लग जाता है और एक साथ दिन स्पेंड करने के बाद ये लोग वापस घर आने लगते हैं। जब वो देखता है कि आयन इतने सारे शॉपर पकड़ी हुई है तो वो उससे कुछ शॉपर लेने लग जाता है, जिससे आयन खुश हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ इसका मैसी सा हाउस बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाता है। दूसरी तरफ आयन के वो स्क्रिप्ट्स जिसको किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया होता, यू उससे कहता है कि तुम इसको दोबारा से सही करके रखो, क्योंकि जब तुम मेरी फ़िल्म की स्क्रिप्ट राइटर बनोगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी ये सारी स्क्रिप्ट्स बिकने लगेंगी, सब देखने लगेंगे। बस ये उससे कहता है कि दिन रात मेहनत करो और सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने में ध्यान दो, बाकी किसी चीज़ में ध्यान ना दो। स्क्रिप्ट लिखते लिखते जब जब वो सोने लगती है वो उसे कागज़ मार मार के उठाता रहता है, यहाँ तक कि उसके साथ मास्क लगाकर भी बैठ जाता है। वो बस स्क्रिप्ट पर फोकस करी हुई होती है और वो उसकी केयर करने में फोकस करा हुआ होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यू आयन को बालकनी में आने से मना कर रहा होता है, मगर वो फिर भी आ जाती है और जब वो अंदर आती है तो पता चलता है कि उसने उसके लिए झूला तैयार किया होता है। असल में यू ने आयन के लिए ही ये झूला बनाया होता है,
मगर वो कवर कर रहा होता है कि मुझे इसमें बैठने का शौक है ना, इस वजह से मैं बना रहा हूँ। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आयन इतनी मेहनत से दिन रात एक कर कर ये स्क्रिप्ट लिख रही होती है कि दूसरी तरफ उसकी दोस्त की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि इस फिल्म का जो मेन लीड है वो अपने साथ ही कोई स्क्रिप्ट राइटर लेकर आया है और वो चाहता है कि इस मूवी में वही स्क्रिप्ट राइटर रहे, तो तुम्हें अब हटना होगा, तुम मत लिखो। ये बात सुन के आयन का दिल टूट जाता है और वो बाहर बैठ के अपनी सारी स्क्रिप्ट चलाने लगती है कि इतने में पीछे से यू आ जाता है और जब वो यू को ये सारी कहानी बताती है तो वो उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर लेके जाने लगता है कि तुम्हें उनसे लड़ना चाहिए कि तुमने इतनी मेहनत करके ये स्क्रिप्ट लिखी, मगर वो मना करने लगती है कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है और अपनी किस्मत पर रो रही होती है कि मेरे साथ हमेशा ही ऐसे ही होता है। दूसरी तरफ आयन को दुकान पर कोई ड्रेस नज़र आता है खूबसूरत सा, जिसको वो बचपन से ही खरीदना चाहती थी। इसके पास पैसे तो होते हैं, मगर वो ये कहती है कि मैं खरीद कर करूँगी भी क्या, मैं कोई सिंड्रेला या प्रिंसेस तो हूँ नहीं। यू आयन की सारी इमोशनल बातें सुनकर उसके सर पर हाथ रखने लगता है, मगर आयन जब उसे देख लेती है तो वो फ़ौरन ऑकवर्ड होने लगता है। यू आयन को तसल्ली देता है, हिम्मत देता है कि तुम्हें अपने लिए और अपनी चीज़ों के लिए लड़ना चाहिए। वो उसे उसकी फ़ेमस लाइन्स भी याद दिलाता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि जब मैं सुसाइड करने जा रहा था तो तुम ही थी जिसने मुझे बचाया था। यू आयन को स्क्रिप्ट कंटिन्यू करने को कहता है कि अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिख लो, हम कल जाकर उनसे बात करेंगे, क्या पता उन्हें तुम्हारी स्क्रिप्ट पसंद आ जाए। इसकी ये बातें सुनकर आयन बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आयन जब स्क्रिप्ट लिख रही होती है तो उसमें उसने रोमांस का सीन और किस का सीन बहुत ही जल्दी दिखा दिया होता है, जिससे ये उसे कहने लगता है कि इतनी जल्दी ये सारे सीन्स नहीं होते। वो उसकी बात मान नहीं रही होती तो वो उससे कहता है कि क्यों ना हम रिहर्सल कर लें, अगर तुम्हें ये सीन सही लगे तो लिख लेना, वरना हटा देना। यहाँ ये दोनों ही वो रोमांटिक सीन रिहर्सल करने लगते हैं और आयन यू की एक्टिंग देखकर उसमें खोने लगती है। और जैसे ही किस का सीन आने लगता है आयन समझ जाती है कि तुम ठीक कह रहे थे, इतनी जल्दी जल्दी सारे सीन्स नहीं होते। यू जब देखता है कि आयन के बैठे बैठे कमर में दर्द हो रहा है तो वो इससे बेडरूम में सोने का कहता है और यहाँ भी वो कवर कर रहा होता है कि मुझे बेडरूम में सोते सोते अब मज़ा नहीं आ रहा, इस वजह से मैं ये सोफे पे सोना चाहता हूँ। आयन जब रूम में आती है तो उसी की बातें सोच कर खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आयन हिम्मत करके अपनी स्क्रिप्ट दिखाने के लिए आने लगती है और जैसे ही वो रूम में दाखिल होती है तो उसे पता चलता है कि मू जिसने उसके पैसे खाए थे वही इस मूवी की अपोजिट राइटर होती है, जिसको मेन लीड ने रखा होता है। इसको देखते ही आयन को गुस्सा आता है और ये दोनों आपस में लड़ने लगती हैं पैसों को लेकर कि इतने में यू आकर इन दोनों को छुड़ाता है। यू आयन से कहता है कि तुम कहीं घबरा न रही हो, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ ऊपर आ गया। कि इतने में ही वहाँ पर लौंगडा आ जाता है और जैसे ही लौंगडा यू को देखता है तो उसे वो चीयू लगता है और उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे देखकर खुशी से यू के गले लगने लगता है। उसे बार बार चीयू चीयू कह रहा होता है तो यू उससे अपने आप से दूर करता है और उसे साफ कह देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लौंगडा को ऐसा लगता है कि शायद इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है और शायद आयन ने चीयू को बचाया होगा। लौंगडा की सारी बातें आयन और यू के तो समझ में नहीं आ रही होती। मो और आयन की आपस में बहुत ज़्यादा बहस हो रही होती है तो लौंगडा जब भी अपनी स्क्रिप्ट राइटर को मो को अपने साथ बाहर ले जाता है। लौंगडा जब वापस रूम में आता है तो उसे फिर समझाने की कोशिश करता है कि मैं चीयू का बेस्ट फ्रेंड था, यानी कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। लौंगडा यू को ये भी बता देता है कि लास्ट टाइम जब हम रेस्टोरेंट में मिले थे उसके बाद से तुम अब मुझे मिले हो, तुम कहाँ डिसअपेयर्ड हो गए थे। यहाँ तक लौंडा चीयू की तस्वीर भी इन दोनों को दिखा देता है। ये देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये तो बिल्कुल यू से मिलता है। यू को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही होती है मगर वो लौंगडा को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। लौंगडा आयन को उसकी स्क्रिप्ट के लिए चांस देने का कहता है और यू आयन को लेकर वहाँ से चला जाता है, मगर लौंगडा फिर भी सुकून से नहीं बैठता, उनका पीछा करते करते उनके घर तक पहुँच जाता है। यू को कोई ना कोई गड़बड़ लग रही होती है, इसीलिए वो इंटरनेट पे चीयू के बारे में सर्च करते हैं। चीयू की तस्वीर पर जब ये लोग डेट देखते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि वो भी उसी दिन डिसअपेयर्ड हुआ था जिस दिन यू यहाँ पर आया था। यू कहता है कि हमें लौंगडा से बात करनी चाहिए, सिर्फ वही इस चीज़ का हमें कुछ बता सकता है, मगर आयन उसे मना कर देती है कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, इससे तुम ही निपटो, मैं चलती हूँ। दूसरी तरफ लौंगडा अपनी दोस्ती चीयू के साथ याद कर रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ उस दिन के बारे में भी सोच रहा होता है
दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आयन यू के सिर्फ मुंह पर ऐसी कह रही होती है कि वो उसकी हेल्प नहीं करेगी, मगर पीठ पीछे वो उसकी हेल्प कर रही होती है और लौंडा का नंबर निकलवा लेती है और यू से कहती है कि रात को उसका इंतज़ार न करे, डिनर कर ले, वो थोड़ा काम से जा रही है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो क्लब में लौंगडा से मिलने के लिए आ जाती है। लौंगडा उसे बताता है कि वो चियू का बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ लौंगडा आयन को ड्रिंक पीने के लिए कहने लगता है, तो यहाँ वो इतनी ड्रिंक पी लेती है कि बहुत ड्रंक हो जाती है। कि इतने में यू को उसकी फ़िक्र होती है कि इतनी रात हो जाती है, वो घर नहीं आई होती, तो वो उसे कॉल करके उसके बारे में पूछता है। तो पता चलता है आयन उसे अपना एड्रेस सेंड करती है और उसे वहीं बुलाने लगती है। दूसरी तरफ लौंगडा आयन को चियू की जान बचाने के लिए पैसे देने लगता है और अपने आप को किसी बात के लिए कसूरवार कह रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये शादीशुदा होता है लौंगडा, उसके मोबाइल पर इसकी वाइफ की कॉल आती है तो वो घर जाने लगता है और गलती से जब वो आयन को धक्का देता है तो उसे सॉरी कहने लगता है, जिससे आयन को याद आता है कि ऐसे ही किसी ने सॉरी मुझे पहले भी कहा था। दूसरी तरफ व्यू क्लब आ जाता है आयन को लेने के लिए कि वो वहाँ सो रही होती है और उसे देखते ही बच्चों की तरह खुश होने लग जाती है और डांस करने खड़ी हो जाती है। इतने में कोई और लड़का आयन के साथ फ्री होने लगता है, उसे जैसे ही टच करता है यू को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो उससे लड़ने लगता है। वो लड़का ज़्यादा बदतमीज़ी करता है तो यू उसे रख कर सही का पंच देता है और आयन को घर लेकर आने लगता है। आयन पूरे रास्ते उसके सारे बाल ख़राब कर देती है। जब वो उसे घर पर लेकर आता है तो वो उसे बताती है कि उसने सिर्फ यू की हेल्प करने के लिए ड्रिंक पी होती है ताकि लौंगडा भी ड्रिंक पिए और सच्चाई अपने मुंह से उगल दे। वो इसकी ये बातें सुनकर खुश हो जाता है और उसे चादर उड़ाकर चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो सोने के बजाय उस झूले की तरफ आकर बैठ जाती है और खुश हो रही होती है कि यू ने वो उसके लिए बनाया होता है। यू जब उसे वहाँ देखता है तो उसे सोने का कहता है, लेकिन आयन सोने के बजाय उसके गले लगने लगती है। ये देखकर वो उसे बिहेव करने को कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। आयन उसे बताती है कि वो चाहती है कि वो मिलियनेयर बन जाए, मगर ये सारी बातें बताने के बाद आयन इसे कहती है कि क्या फ़ायदा तुम्हें ये सारी बातें बताने का, क्योंकि तुम्हें तो लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो उसे करेक्ट करता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस शादी अभी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं जिस लड़की को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा उसकी हमेशा केयर करूँगा। ये बातें सुनकर वो एकदम से उसके गले लग जाती है और यहाँ तक कि उसे किस भी कर लेती है। आयन ड्रंक होती है इसलिए अपनी जैकेट उतारने लगती है। ये देखकर यू अनकंफर्टेबल होने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और फ़ौरन अपनी जैकेट उसे पहना देता है और जैसे ही वो वहाँ सोती है तो खुद भी उसके बराबर में आकर लेट जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसी सुबह होती है तो आयन की आँख खुल जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है, मगर वो जैसे ही यू को उठता हुआ देखती है तो बनकर कुछ सोने लगती है। वो उठते ही आयन को पानी पिलाने लगता है तो वो एकदम से उठ जाती है। यहाँ इन दोनों के बीच में थोड़ी सी ऑकवर्ड ऑकवर्ड सिचुएशन चल रही होती है कि इतने में बेल बजती है और जैसे ही आयन को पता चलता है कि इसकी कोई दोस्त आई है तो वो यू को छुपने को कहती है और उसे कहती है कि अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो पूरे शहर में ढिंढोरा पीटने लग जाएगी, क्योंकि उसकी आदत ही ऐसी है। वो फ़ौरन यू को कबर्ड में छुपाती है, सारी चीज़ें दुरुस्त करके दरवाज़ा खोलती है। वो लड़की तो पहले से ही शक करने लग जाती है कि किसी न किसी को तो तुमने अंदर छुपा के रखा होगा, मगर आयन उससे मना करती है और कहती है कि वो अभी सोकर उठकर आई है। और यहाँ वो उसे गुड न्यूज़ सुनाती है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट पर बहुत अच्छे वोट्स आए हैं लोगों के। कि इतने में यू जो कबर्ड में बैठा होता है तो कबर्ड की तरफ से आवाज़ आने लग जाती है, जिससे उस लड़की को शक होने लगता है और वहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक